सबसे अधिक फूल कहाँ उपजाए जाते हैं? चमोली में। वहाँ का जिला मुख्यालय है चमोली, है समझ में। तो सबसे अधिक फूलों की खेती चमोली में, है समझ में। उत्तराखंड में लगभग 46,000 वर्ग किलोमीटर है, वो पहाड़ इलाका है। कैसा इलाका है? पहाड़ी। यानी कि उत्तराखंड में केवल क्या भरे हुए हैं? पर्वत, खाली पर्वत। उत्तराखंड में केवल क्या है? पर्वत। कुछ इलाका है जो थोड़ा सा पर्वत से बचा हुआ है, वो भी कितना, मान लो कि लगभग 400-500 वर्ग किलोमीटर, हर समझ में। बस उसके बाद जितना भी उत्तराखंड है पहाड़ों से क्या है? घिरा हुआ है, पहाड़ों से ढका हुआ इलाका है। कौन? उत्तराखंड। आ रहा समझ में। आप सभी लोगों को समझा दिए थे कि यहाँ से यहाँ जो है एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है? संतोपत। संतोपत पर्वत, संतोपत ग्लेशियर कहो या संतोपत पर्वत कहो। तो यहाँ से दो नदियां निकलती हैं, एक का नाम धौली गंगा और एक का नाम विष्णु गंगा। तो इसमें धौली और विष्णु में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? विष्णु। तो इससे यहाँ पर कौन प्रयाग बनता है? विष्णु प्रयाग। यहाँ से आगे बढ़ती है क्या बन के? अलकनंदा। तो फिर यहाँ से आगे कौन सी नदी मिलती है? नंदाकनी। कौन? नंदाकनी। तो कौन प्रयाग? नंद प्रयाग। फिर यहाँ से निकलती है, तो फिर यहाँ से आगे एक और नदी मिलती है। कौन नदी? पिंडार नदी। कौन प्रयाग? कर्ण प्रयाग। ये आगे बढ़ती है बेचारी, तो ये अलकनंदे बन के ना आगे बढ़ती है, तो यहाँ कौन नदी बन जाती है? पिंडार नदी। अब ये पिंडार बन के जैसे ही और आगे बढ़ती है तो इधर से और एक नदी आती है। कौन? मंदाकिनी। तो यहाँ पर कौन प्रयाग? रुद्र प्रयाग। कौन प्रयाग? रुद्र प्रयाग। और फिर यहाँ से आती है तो एक यहाँ से बहुत ही दर्दनाक नदी आती है जिसका नाम कौन? भागीरथी। गाना वाना सुने होंगे, बाहुबली मूवी में है भागीरथी, ठीक है। तो ये भागीरथी पे और एक नदी आगे मिलती है, बताइए इसका नाम। तो भिलंगना नदी बनती है जहाँ इसके मुख्य द्वार पे ही कौन बैराज है? टिहरी बांध। कौन बांध? टिहरी बांध। और इस टिहरी बांध को और बेहतर बनाने के लिए और यहाँ पर कौन सा बांध है? कोटेश्वर। टिहरी और कोटेश्वर। कोटेश्वर बांध भिलंगना पे और भागीरथी पे कौन बांध? टिहरी बांध। तब यहाँ पर कौन प्रयाग बनता है? देव प्रयाग। तो 5 प्रयाग बन गए कि नहीं बने? कौन कौन? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। यही ना है। अब यहाँ से दोनों लोगों में झगड़ा हो जाता है। ये कहती है कि हम भी विख्यात हैं, ये कहते हैं हम भी विख्यात है, इतने नदियों को लेके आ रहे हैं। तो अब यहाँ से सोचा गया कि भागीरथी नाम दिया जाए कि अलकनंदा नाम दिया जाए। अलकनंदा तो यहाँ तक आ गई, लेकिन इसके बाद नाम क्या दिया जाए सोचने लगे लोग। इस सोच में झगड़ा वगड़ा हो गया। इसी से यहाँ से इसका नाम क्या रख दिया गया? गंगा। अब आगे जो है गंगा बन के ये नदी क्या हो गई? निकल जाती है। तो आगे इसी से इसका नाम क्या पड़ गया? गंगा। अरे समझ में। यहाँ तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके थे। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं अब थोड़ा उत्तराखंड के बारे में। अब पूरा इलाका वगैरह देखते हैं। सब लोग निकाल लिए अपना, क्या निकालना है? एटलस। सब लोग घर पे जाके 2 दिन छुट्टी था, 3 दिन कितने लोग पढ़े हैं? कि सब लोग जाके नौटंकी किए हैं घर पे। बहुत सारे लोग आराम किया। 10th क्लास में पूरा कूटे एकदम सबको एकदम बढ़िया से। 2-3 दिन छुट्टी था तो मतलब बदमाशी। तुम लोग को नहीं मार रहे हैं कि तुम लोग क्या मारे तुम लोगों को? अब मान लो लड़कन को समझा दे लगे, बूढ़ पूरा नहीं समझा गया। तुम लोग बुढ़ा गई हो, क्या तुम लोग को समझाने दे? ठीक है, सब बूढ़ पुरानिया बैठी हुई है लड़का लड़की से। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों आओ देखते हैं फिर। उत्तराखंड मंसूरी उनसूरी में पता है आईएएस ट्रेनिंग होता है, आईएएस। मंसूरी में
वहां पर नाम क्या है मंसूरी के कॉलेज का? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी लावासाना। क्या नाम है? लावासाना। अब देखो सभी लोग, अब फिजिकल वगैरह में हो सकता है दिया हो, मैप में हो सकता है ना भी दिया हो, लेकिन सभी लोग देखो, ये जो पूरे उत्तराखंड का इलाका है इसका नाम गढ़वाल है। क्या है? गढ़वाल। और ये जो इलाका है कुमायूं, ये इलाका का नाम क्या है? कुमायूं। ठीक है, इस वाले इलाका का नाम, जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है, इधर नेपाल है, ये नेपाल का एरिया है, तो ये इलाका का नाम है कुमायूं, और इधर वाले एरिया का नाम है गढ़वाल। सबसे अधिक दूर में फैला हुआ गढ़वाल है और कुछ में कुमायूं है। क्या है? कुमायूं। ठीक है, तो इस तरीके से कुमायूं हो गया और ये क्या हो गया? गढ़वाल। तो आप सभी लोग जानते हो कि हमारे देश में सबसे पहले सैन्य में, सबसे पहले अगर कोई किसी व्यक्ति को, किसी सैन्य को अगर वीर चक्र दिया गया था, परमवीर चक्र दिया गया था, तो कुमायूं रेजिमेंट को। अभी आपके सेना में कुमायूं रेजिमेंट होता है। क्या होता है? कुमायूं रेजिमेंट। इस तरीके से जितने भी प्रथम पुरस्कार मिले हैं इन लोगों को ही, सबसे अधिक अगर उत्तराखंड से कोई फौजी बनता है तो कुमायूं रेजिमेंट। कुमायूं रेजिमेंट इसलिए बनाया गया क्योंकि कुमायूं रेजिमेंट बनाने का एक मुख्य फायदा था कि इस साइड में सटा हुआ इलाका जो है चाइना है। कौन इलाका सटा हुआ है इधर? चाइना। और यहाँ पर क्या है? नेपाल। इस तरीके से यहाँ के बहुत सारे लोगों को मन होता था कि चलो हम लोग सैन्य शक्ति को प्रभावित करने के लिए चलते थे। लोग सेना में जाते थे तो इन लोगों का नाम ऐसे कुमायूं क्षेत्र से जाते थे तो कुमायूं रेजिमेंट रख दिया गया। उसके बाद ये गढ़वाल रेजिमेंट था। कौन रेजिमेंट था? गढ़वाल। गढ़वाल रेजिमेंट भी बनाया गया क्योंकि सबसे पहले लोग उत्तराखंड के पहले जाते थे। सब समझ में, उत्तराखंड के बहुत सारे लोग पहले सैन्य में जाते थे, सैन्य को आगे बढ़ाने, चाहे जो भी चीजें वो सैन्य में सबसे अधिक लोग यहीं से जाते थे। तो इस तरीके से कुमायूं रेजिमेंट को देश का सबसे प्रथम सेना अगर कोई थी, प्रथम सैन्य वीर चक्र किसी को मिला था तो कुमायूं रेजिमेंट को। यही कुमायूं रेजिमेंट जो है आपके देश की रक्षा में सबसे अहम भूमिका निभाती थी। चाइना से बचाने का हो या किसी भी क्षेत्र में सबसे अधिक अगर भूमिका निभाने का बात आता था तो वहां पर कुमायूं रेजिमेंट खड़ी होती थी। तो इस इलाके से जितने भी लोग बन के जाते हैं कौन रेजिमेंट में जाते हैं? कुमायूं। अब कुमायूं रेजिमेंट में आप जाओगे तो नैनीताल, रानीखेत, ठीक है, इधर ही मिल जाएगा सब आप लोगों को। ये सब जितना भी एरिया है सब घूमने वाला पर्यटक स्थल है। कौन सा स्थल है इधर? पर्यटक स्थल। आप लोग देखो अपने नक्शा में है रानीखेत, नैनीताल, रामनगर, डलहौजी, ये सब इसी साइड में। रानीखेत, नैनीताल, डलहौजी, सारा चीज इसी एरिया में, इसी क्षेत्र में है? नहीं, वो सब घूमने वाला इलाका, जो घूमने वाला इलाका है उसको देखो। ठीक है ना? ठीक है, मिला? रानीखेत, नैनीताल, मूवी देखते हो सभी लोग? एक मूवी पंछी सुर में गाते हैं, भौरे गुनगुनाते हैं, गाना है, वहीं पर शूटिंग हुआ है नैनीताल में। कितना मस्त लगता है, पहाड़ और नीचे पर्वत। आज झीलवा देखते हो ना, सब झील में नैया चलाता है, नैया दिन खेवैया गनवा जो है उसमें अंतर नहीं आता है, नैया दिन खेवैया। ठीक है, बहुत मजेदार है। तो ये सब गाना सुनोगे तो ये सब देखोगे तो आपको नैनीताल का बहुत याद आएगा। और नैनीताल एक प्रकार से आप सभी लोग नहीं जानते हो, नैनीताल बहुत ही अच्छा जगह है। कभी जीवन में अगर मौका मिले तो एक बार नैनीताल जरूर जाओ। नैनीताल में जाओगे एक बार तो मजा आएगा। आया समझ में? इस तरीके से सुन नहीं रही हो, खड़े हो जाते हैं, खड़ा। नैनीताल कहाँ है फेमस? क्या कौन सा गाना शूटिंग होता है उसके आसपास में? कौन पार्क है? बात मत करो, जब पढ़ा रहे ना बीच में एक शब्द मत बोलो, खदेड़ देंगे अभी घर पे। जब पढ़ा रहे तो एकदम कॉन्फिडेंटली इधर देखो सब लोग, ठीक है? नहीं बोलते हैं, यही समझते हो टेंशन सारा खत्म हो गया, टेंशन में नहीं है, पीटो वो करेंगे, चप्पलों खोल के मारेंगे, समझ नहीं गए, इसे थोड़ा सुधर जाओ। अरे समझ में? तो कुमायूं में नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी, सारे नगर इधर ही है। वहां पर आप लोग देखोगे एक जिम कार्बेट पार्क है वहां पर, ससुरा जिम कार्बेट पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, देश का सबसे पहला, सर्वप्रथम भारत का सबसे पहला पार्क का नाम है जिम कार्बेट। आया समझ में?
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, JKNP, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है ना। वहीं पर देखो आप लोग कुमायूं में है, उधर नैनीताल के करीबे होगा एकदम, नैनीताल रानीखेत वगैरह के करीब। तो वहां पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। देश का पहला नेशनल पार्क का नाम बताइए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ पर बाघवा खुलेआम घूमता है। हाँ, बाघ हो, यहाँ पर बहुत सारे जैसे चीता होता सब रहता है। आप घूमने के लिए जाओगे ना तो आपको गाड़ी में पैक करके ले जाया जाएगा और वो सब ऐसे ही घूमेगा, ठीक है। और जानवर जानते हो, जानवर शिकार कब करता है? जानवर कभी भी शिकार आपका करेगा तो गर्दन पकड़ने का प्रयास में रहेगा, और कुछ नहीं पकड़ेगा आपका, ठीक है ना। ये सब बाघ हो जब भी पकड़ेगा आपका तो गर्दनिया पहले पकड़ेगा, ठीक है ना। वो लोगों का जैसे ट्रेनिंग है कि गर्दन पकड़ो, तो गड़िया में पैक होके जाओगे तो गर्दनिया दिखेगा ही नहीं, ठीक है, तो आपको नहीं पकड़ेगा। आके शीशा पे सब मारता है धप धप, ऐसे चढ़ के समझ लो गड़िया पे, और उसी में गाड़ी घुमाती है, सब नजदीक से देखता है लोग घूम के। इसी में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, पूरे भारत का सबसे खतरनाक पार्क है ये। अगर कभी मौका मिले तो यहाँ जाके घूमो। कमजोर हार्ट वाले नहीं, जिसका हार्ट मजबूत हो, ऐसा समझ में। लेकिन पकड़ता नहीं है लोग, मतलब बैठा रहता है। अब तो मैंने बहुत कम हो गया है, ठीक है। वो लोग सोचता है ना कि गर्दन दिखाई दे, तो गाड़ी में बैठे हुए गर्दन नहीं दिखाई देगा, और जैसे ही गाड़ी से निकलेगा ओ दिखा गर्दन, पकड़ लेगा पट से, एकदम उधर ही खा पी जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा सब, ऐसा में। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? भारत का सबसे सर्वप्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क का नाम बताइए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आ रहा समझ में? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया सभी लोगों को? तो बताइए, रानीखेत, डलहौजी, नैनीताल सब क्यों फेमस है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में क्या रहता है? खुलेआम बाघ लोग घूमता है। कहाँ पर? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या घूमता है? ये किस इलाका में है? कुमायूं में। किस इलाका में है? इधर का कौन रेजिमेंट है? कुमायूं रेजिमेंट। कुमायूं रेजिमेंट। आप लोग को याद है सेना में, जब आप लोग सेना के बारे में अच्छे से पढ़ोगे तब आप लोगों को कुमायूं रेजिमेंट। अभी तो आप लोग बच्चों शुरुआत कर रहे हो, अभी आप लोगों को बहुत कुछ नहीं पता है देश के बारे में, ऐसा में देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अभी बहुत कुछ नहीं पता है आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से कुमायूं रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट, यहाँ से 2 रेजिमेंट बन के गए। अब बिहार से बिहार रेजिमेंट बना दो। बिहार से बिहार रेजिमेंट बनाने से कोई फायदा है? अब बिहार से बिहार रेजिमेंट बनाओ तो बंगाल कहेगा कि बंगाल रेजिमेंट बनाओ है। अब इधर से बंगाल कहेगा कि बंगाल रेजिमेंट बनाओ, तो झारखंड कहेगा झारखंड रेजिमेंट बनाओ, छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ रेजिमेंट बनाओ। इस तरीके से सभी लोग अपना अपना रेजिमेंट बनाने लगेंगे, तो बताओ कहां तक संगत होगी कि हम लोग आगे बढ़ सके। तो इस तरीके से कुमायूं रेजिमेंट में भी आपका नौकरी वगैरह होता है, तो बहुत सारे लोगों को इसमें भर्ती कराया था। बिहार के बहुत सारे लोग जाते हैं कुमायूं रेजिमेंट, ऐसा में। तो इस तरीके से उत्तराखंड किससे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से। उत्तराखंड किससे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से। कब अलग हुआ? 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर, ये क्वेश्चन आता है, 9 नवंबर 2000 का कौन अलग हुआ? उत्तराखंड। किससे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। उत्तर प्रदेश से अलग होके क्या बन गया? उत्तराखंड। आया समझ में? पहले इस इलाके को गढ़वाल कहा जाता था और ये कुमायूं था, ये जब उत्तर प्रदेश में था, लेकिन चूंकि उत्तर में मौजूद था, इसका खंड हो गया टुकड़ा। क्या हो गया इसका? खंड, यानी कि टुकड़ा, तो इसका नाम क्या रख दिया गया? उत्तराखंड। क्या रख दिया गया इसका नाम? उत्तराखंड। चलो सब लोग पहुंचो एकदम। नेपाल और चाइना यहाँ पर है, और यहाँ पर नेपाल है, और ये आपका उत्तराखंड है। यहाँ पर पहुंचो, देखो यहाँ पर एकदम पुनावा में ट्राई जंक्शन मिलेगा। वहां पर ट्राई जंक्शन मतलब समझ रहे हो आप लोग? वहां 3 देश की सीमा एक जगह मिल रही है, ठीक है। नेपाल, उत्तराखंड, भारत के कौन किस राज्य का? उत्तराखंड, इधर से नेपाल और इधर से चाइना, ठीक है। तो वहां पर देखो, वहां पर एक दर्रा मिलेगा आप लोगों को, लेपुलेख दर्रा। वहां पर दर्रा का नाम लेपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा? लेपुलेख। यहाँ पर दर्रा का नाम क्या है? लेपुलेख दर्रा। बताओ, ये ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन मतलब समझ रहे हो? अभी आपके पूरे देश में यही ट्राई जंक्शन है, वो समझ लो। यहाँ से आप एक दर्रा से निकलोगे ना, यहाँ से
ऐसे जाना होगा चाइना, तो यहाँ से चाइना भी पहुंच जाओगे, यहाँ से नेपाल भी चले जाओगे। इसी तरह से आप नेपाल या चाइना जा सकते हो। ठीक है, इस दर्रे का नाम बताइए आप लोग। लेपू लेक दर्रा ट्राई जंक्शन पर मौजूद है। कितने देशों में हम लोग जा सकते हैं यहाँ से? कौन कौन? चाइना और नेपाल। और इधर किधर? भारत। भारत के किस राज्य में? उत्तराखंड। कौन दर्रा? लेपू। कौन दर्रा? कहाँ मौजूद है? ट्राई जंक्शन पे। कहाँ मौजूद है? कहाँ मौजूद है? कितने देशों की सीमा मिलती है? 3 देशों की सीमा। कौन कौन? भारत, चाइना, नेपाल। कितने देशों की सीमा मिलती है? बोलो फिर से। तो क्या कहेंगे इसको? ट्राई जंक्शन। क्या कहेंगे? ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन पे एक दर्रा निकलता है, जिस दर्रे का नाम लेपू लेक दर्रा। कौन सा दर्रा? लेपू लेक दर्रा। लेपू लेक। अब देखो, तो हो सकता है कि आपके असाइनमेंट में दिया होगा, असाइनमेंट सॉरी, ये आपके एटलस में दिया होगा, यहाँ से एक नदी गुजरती है, काली। क्या? काली नदी। काली नदी। ठीक है, वहीं पर नेपाल और उत्तराखंड का बॉर्डर को कौन बनाता है? काली नदी। ठीक है, काली नदी। हाँ, नेपाल और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाती है जो नदी का नाम है काली नदी। ठीक है, क्या नाम है इसका? काली नदी। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना यहाँ पर बात को। यहाँ पर दर्रा भी मौजूद हो गया, ये नेपाल का इलाका हो गया आपका। ठीक है, तो होता क्या है कि काली नदी यहाँ से गुजर के आ रही है। कौन सी नदी गुजर के आ रही है? काला। देखो मार्कर चला दी, यहाँ से काली नदी गुजर के आ रही है। तो ये काली नदी जो है यहाँ से निकल के आती है, ये ऊपरा से पिघलता है यहाँ से ग्लेशियर, तो यहाँ से काली नदी बन के अपना जो है इधर आती है। लेकिन बात क्या हुआ कि यहाँ पर वो काला पानी है। क्या है यहाँ पर? काला पानी। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा होगा काला पानी लिखा होगा, या वहां पर लिखा होगा आपका ऐसे, क्या नाम है इसका? नहीं, लिम्पियाधुरा। क्या लिखा होगा? लिम्पियाधुरा। लिम्पियाधुरा नहीं लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर से ग्लेशियर है लिम्पियाधुरा, यहाँ से पिघल के इस नदिया में आके मिल जाता है। किस नदी में? काली नदी। तो लिम्पियाधुरा से एक नदी आके यहाँ पर मिल जाती है काली नदी में, और इसको हम लोग काला पानी कहते हैं। इसका बड़ा विवाद था नेपाल के साथ। काला पानी, इसका बड़ा विवाद था नेपाल के साथ। तो लिम्पियाधुरा से जब ये नदी निकल के आती है और जाके काली नदी में मिल जाती है, अब यहाँ पर विवाद का कारण क्या हो गया कि नेपाल कहता है कि जहां से काला पानी का जो मामला है, जहां से लिम्पियाधुरा से जो नदी निकलती है, तो हमारा इलाका यहाँ से ये रहा। और भारत कहता है कि ना, हमारा इलाका ये रहा यहाँ से। अब ये बताओ कि जब ये नेपाल अगर कह रहा है कि मेरा इलाका यहाँ से है, यहाँ से, तो इसमें हम लोग का घाटा है कि नहीं? इतना जमीन कौन ले लेगा? नेपाल ले लेगा। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए हम लोगों के लिए खतरा हो जाएगा। काला पानी का भी यहाँ पर बहुत बड़ा जंग छिड़ा हुआ है यार, समझ में। अब चाइना क्या कर रहा है? नेपाल को पैसा दे रहा है। चाइना क्या कर रहा है यहाँ पर? नेपाल को पैसा दे रहा है कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्या दिक्कत है? तुम लड़ो और तुम्हारे साथ है, लेकिन भारत से कहो ना कि यहाँ से काला पानी ही, जो जहां से ये नदी निकल के जा रही है, यहाँ से तुम्हारा उधर है, ये हमारा है। यानी कि इसका मतलब है कि लेपू लेक दर्रा, ये लेपू लेक दर्रा, आज जितना भी इधर काला पानी का मामला है, ये सब किसका है? नेपाल का है। इस पे इसको उकसा कौन रहा है? चाइना। तो इस तरीके से वहां पे प्रधानमंत्री हुआ करते थे केपी शर्मा ओली। ऐसा में केपी शर्मा ओली इतना खतरनाक प्रधानमंत्री था कि जाके चाइना से मिल गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, ये जाके मिल गया चाइना से। और चाइना से मिल के क्या कह रहा है कि क्या कह रहे हैं आप हमको? चाइना की नीति आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि चाइना की नीति क्या है, कि कैसे भी तोड़ो भारत को, कैसे भी तोड़ो मरोड़ो, कुछ भी करके भारत को क्या कर देना है? गिराना है। इस तरीके से वहां पर क्या हुआ कि चाइना के सामने नेपाल झुका और नेपाल बोला कि अब हम युद्ध लड़ेंगे भारत से। है? और यहाँ की न्यूज रिपोर्टर, इसमें सबसे अहम भूमिका किसी की है? तो न्यूज रिपोर्टरों की। अच्छा, न्यूज रिपोर्टर कि इन्हीं को पता ही नहीं है कुछ, ये लोग भी बैठ जाते हैं न्यूज बनाने। देश के बारे में इन लोगों को क्या पता है? काला पानी क्या है, लिम्पियाधुरा क्या है, ये लेपू लेक दर्रा क्या है, हमारी काली नदी यहाँ से आ रही है, हमारा सीमा यहाँ से बन के गया है,
तो काला पानी का मामला, यहाँ से एक नदी आके पिघल के जा रही है, तो क्या लेफ्ट लेग से आपका बन जाएगा, लिम्पियाडोसा आपका जगह बन जाएगा। तो फिर यहाँ पर तो इतना जगह तो हम हार गए। जैसे एक्साइज चीन का 10% हम लोग हार गए हैं, 10% कौन अपना लिया है? चाइना। अब चाइना भी सोच रहा है कि यहाँ पर जो 507% हिस्सा बचा हुआ है इसको आप दे दिए जाए नेपाल को, और नेपाल इस पे कब्जा कर ले। तो केपी शर्मा ओली को समझ में नहीं आता है? और यहाँ पर आपकी बैठ जाती है सब कौन न्यूज में, रिपोर्टर लोग। रिपोर्टर लोगों को क्या ही पता है बच्चों, अब रिपोर्टर की जितना पता, अब इसमें भी सबसे बड़ी विश्व कन्याएं बैठ जाती हैं। आज भारत का ये न्यूज चला, ऐसे ये हो गया। अरे विश्व कन्याओं से हम कहना चाहते पहले पढ़ो तब न्यूज बनाओ। विषैला न्यूज लेके बैठ जाती है लोग किसी भी ये पे। भारत के साथ नेपाल में हुआ हड़कंप, अरे नेपाल में हड़कंप नहीं हुआ, क्यों हुआ ये देखो। यहाँ पर तो बुद्धि और पढ़ाई के टाइम पे सब लोग क्या करेंगे, शूटर बीनेंगे, ये ठीक है ढील रहेंगे बैठ के। इधर पढ़ने के लिए कहा जाएगा तो देखो, अब न्यूज रिपोर्टर में सबसे अहम भूमिका आपकी न्यूज रिपोर्टर, आप सभी की, आपके देश की जनता को सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने वाले। न्यूज रिपोर्ट आपका, न्यूज भारत का चौथा स्तंभ है, कहा जाता है कि चौथा पांचवा स्तंभ है। ये कौन सा चौथा पांचवा स्तंभ है? पूरे भारत को नीचे दिखाने में काम करता है आपका न्यूज। समझ में, यहाँ पर इसको समझना चाहिए न्यूज लोगों को कि यहाँ पर सबसे पहले पढ़े। कि लोग कहते हैं भारत ऐसा क्यों कर रहा है, नेपाल के साथ ऐसा कर रहा है, नेपाल की सैन्य शक्ति हमारे साथ लड़ती है। हम भी जानते हैं गोरखा सैन्य शक्ति आज भी नेपाल का, जितने भी हम लोग युद्ध जीते हैं भारत में, उसमें सबसे अहम भूमिका रही है तो नेपाल की गोरखा की। तब गोरखा रेजिमेंट जो हम लोगों के साथ मिलकर युद्ध लड़ता है, छोटा छोटा होता है, नाटा नाटा, कोई चप्पा चप्पा कहीं भी चढ़ जाता है। अभी भी है, आज भी हम सभी लोग, आप लोगों को पता नहीं होगा तो जान लीजिए कि आज भी हमारे सैन्य अधिकारियों को जब भी परमवीर चक्र, वीर चक्र दिया जाता है तो वहां पर गोरखा रेजिमेंट को बुला के और विशेष स्वागत किया जाता है। गोरखा, नेपाल के प्रधानमंत्री से लेकर हर लोगों को बुला के वहां पर हमारे गोरखा रेजिमेंट को, जो नेपाल के गोरखा रेजिमेंट है, उसको विशेष तरीके से स्वागत किया जाता है। वहां पर उसको भी परमवीर चक्र, वीर चक्र दिया जाता है। लेकिन यहाँ न्यूज चैनल वाले सबसे बड़ा चीज, देश बेच देंगे आप लोगों के चक्कर में। इन लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर भारत कैसे क्या कर रहा है, कि कुछ भी न्यूज ये लोग बना देगा अपने टीआरपी के लिए। न्यूज चैनल कुछ भी, इसी से हम बोलते हैं कि आप लोग न्यूज मत देखा करो। जब भी लोग न्यूज निकालेंगे, विषैला न्यूज निकालेंगे सब, अब इससे भी बड़ा फायदा इन लोगों को क्या है? देखो, इन लोगों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है भारत देश में। अभी फिलहाल में केपी शर्मा ओलिया के टाइम से अभी क्या चल रहा है, अभी भी लड़ाई चल रहा है नेपाल को, इसको लेके हम लोगों का। इसी से नेपाल बहुत सारे, एक बार नेपाल, आप लोगों को नहीं पता, एक बार नेपाल बोल दिया था कि हम हमारे सैनिक भारत के साथ युद्ध लड़ने नहीं जाएंगे। वहां पर ऐसा में कहा था उस समय न्यूज चैनल उस समय विश्व कन्या आके नेपाल बोल रहा है कि भारत के साथ हम लोग युद्ध नहीं लड़ेंगे। ऐसा लोग लेके बैठा देता है वहां पर डिबेट करने के लिए, ऐसा लेके बैठाता है डिबेट करने के लिए। जो ससुरा लोगों का धोती पहनने नहीं आता वो लोग भी डिबेट करने जाते हैं, क्योंकि हमारे देश को कौन बेच देगा? तुम्हारे देश को कौन बेचेगा? तो ये लोग बेच रहा है, दूसरा कौन बेचेगा तुम्हारे देश को? खुद ही बेच रहे हो देश, दूसरा कैसे बेच सकता है तुम्हारा देश? खुद ही बेच रहे हो देश को लोग। ऐसा में इस तरीके से न्यूज चैनल सबसे बड़ा चीज है बच्चों, कि न्यूज वाले लोग या आपके देश की परंपरा को छीड़ कर देंगे या आपके देश की सभ्यता को मिटा देंगे अगर न्यूज के रिपोर्टरों को यहाँ नहीं रोका गया। अब देखो, अब ये लोग कुछ भी पढ़ने, इन लोगों को तो पढ़ने आएगा नहीं, इधर स्क्रीन लगा रहता है। अब कैसे मेरा लाइव रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए स्पेशल यहाँ स्क्रीन लगाया गया, इधर बैठ जाता है लोग स्क्रीन पे देख देख के बोलता है। जब नहीं बोलने आएगा तो कहेगा हाँ अब मिलेंगे हम लोग ब्रेक के बाद, फिर जाएगा पैसा लिख दिया था, हमको समझ में नहीं आता, बोलने नहीं आता, फिर लौट के आके बैठे हाँ स्वागत है आपका, आइए मिलते हैं नेपाल के साथ। नेपाल में भारी बरसात के कारण कोसी नदी में पानी बढ़ गया, और वहां पर लिखा हुआ है सब, वही सब पढ़ता है। हम लोग सोचते हैं कि बाप रे बाप, न्यूज चैनल कितना लोग शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ने आएगा, दे दिया जाएगा। तो ऐसा आपके न्यूज चैनल में बैठे हुए बहुत सारे रिपोर्टर, लेकिन आज भी बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत टॉप क्लास के न्यूजर है, जो कभी किसी चैनल की गुलामी नहीं करते हैं, जो लोग अपना न्यूज खुद बनाते हैं। तो इस हिसाब से आपके भारत को बर्बाद करने में सबसे अहम भूमिका किसी की है तो न्यूज चैनल। तो अब यहाँ पर क्या चल रहा है? केपी शर्मा ओलिया, अच्छे बताओ ये कितना ज्यादा मतलब कि भड़क गया है। लोग नेपाल की रक्षा भारत करता है, ठीक है, मैं मानता हूं आज भी
मैं मानता हूं कि गोरखा रेजिमेंट हमारे हर चीज में आगे है, लेकिन हम लोग भी तो सम्मान देते हैं गोरखा रेजिमेंट को। ऐसा थोड़ी है कि हम गोरखा रेजिमेंट आता है, हम लोग के साथ लड़ता है, हम लोग जाके पाकिस्तान के खिलाफ लड़ता है, चाइना के खिलाफ लड़ता है, तो हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करते, करते हैं। लेकिन पैसा दे के चाइना इसको भड़का दिया कि ले पैसा ले पैसा ले पैसा ले। अब बड़ा चीज क्या है, वहां डॉक्टरों की कमी है नेपाल में, यहाँ डॉक्टर ही नहीं है नेपाल में। वहां पर इतना ना व्यवस्था कम है कि मान लो कि जितना हम लोग पटना में हॉस्पिटल है उतना पूरे देश में हॉस्पिटल होगा वहां पर। वेंटिलेटर की सिस्टम इतनी खराब है नेपाल की। तो वहां पर क्या होता है कि नेपाल में यहाँ से डॉक्टर जाते हैं तो चाइना क्या कहता है कि डॉक्टर नहीं है, पैसा भी लो और डॉक्टर भी लो, लेकिन भारत के साथ लड़ो, समझ लो। लेकिन नेपाल में कुछ प्रधानमंत्री ऐसे बने जो भारत के साथ रहे, क्योंकि जानते हैं कि आज कहता है चाइना, आप लोगों को बताया ना, कहता है कि तिब्बत मेरी हथेली है और इसकी अभी कितनी अंगुलियां है, 5, एक 5 अंगुलियों को लेगा, मानेगा तो नहीं। हर समझ में, तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं हमारे भारत देश को समझना होगा और काला पानी का ये जो मामला है इसको सल्टाना होगा, नहीं तो लेपू लेक दर्रा और काला पानी का सिस्टम सब चला जाएगा, उसमें हमारी जमीन भी छीन जाएगी। उस समय आप कुछ नहीं कर पाइएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर हाथ पे हाथ भरे रहे बैठ जाएंगे। प्रधानमंत्री लोग नहीं सोचते हैं, न्यूज चैनल वाला भी नहीं सोचता है, कुछ भी न्यूज बना देता है ये लोग। अच्छा, इन लोगों को उससे मतलब नहीं है, इन लोगों को मतलब कैसे है, अब देखेगा कि जनता तो कहेगा आज नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ का सूट पहना और उधर क्या हो रहा है वो देखा, 2 करोड़ नरेंद्र मोदी रॉयल्स रॉयल में घूम रहे हैं। अरे भैया ठीक है, उनका तो काम है, वो घूमेंगे। तुम देश के कितने मुद्दा को उठाए हो ये बताओ। काला पानी का मुद्दा चल रहा है, अभी कहाँ उठाए, एक बार भी बोले न्यूज वाले, कोई उठा के बोला होगा कि हाँ हमारे भारत देश की जमीन को नेपाल छीनने जा रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है, थोड़े थोड़े करके हमारे जब सारे जमीन छीन लिए जाएंगे तो हम रहेंगे कहाँ। लेकिन नहीं, न्यूज चैनल को ये नहीं दिखता है, न्यूज चैनल को तो ये दिखता है आज हीरोइन ऐश्वर्या राय ने ऐसा लिपस्टिक लगाई कि पूरा मुंबई चमक गया। अरे तेरी, यही सब न्यूज है, गजब हाल है। ठीक है, ये सब न्यूज वाला दोपहरियों में देखना है, 2 लोग एपिसोड चलाता है, उसमें देखता है, कहता है आज अमिताभ बच्चन ने 3 करोड़ का हार गिफ्ट किया। ये सब पहुंच रहा है लोगों को लाने के लिए, 3 करोड़ का हार गिफ्ट किया। इन लोग लेपड़ा धुरा और काला पानी का मुद्दा ही नहीं पता है कि क्या है? क्या तो हम लोग देश के सबसे नंबर 1 चैनल आपको रखता है देश से पीछे, कहता है लोग ना, आपको रखता है सबसे आगे, वो आप सबसे आगे नहीं रख रहा है, सबसे पीछे रख रहा है, देश को भी सबसे पीछे। आपकी मीडिया पूरे विश्व में 154वें स्थान पे, 154वें स्थान पे ये मीडिया कहता है कि हम नंबर 1 चैनल है। आज पूरा विश्व में अपना खंगाल लो डेटा, कहाँ हो? सारे देश की मीडिया देश की आवाज उठाती है, अपने देश की मीडिया ये देखती है कि कौन आज दाल भात खाया, कौन सब्जी रोटी खाया। इसको ये नहीं दिखता है कि कितने लोग आज भूखे सो गए ना, हीरो हीरोइन के घर पहुंच जाएंगे, नेता के घर पहुंच जाएंगे। आज नेता चल रहे थे, देखिए लुंगी पहन के चल रही। अरे भाई, वो नेता है, वो कुछ भी करेगा, उसका रिपोर्ट बन जाएगा, उसकी यूट्यूब फेमस है वो बेचारा। लेकिन आप ऐसे लोगों का मुद्दा उठाइए जो लोग कुछ नहीं है भारत देश में, ये सब मुद्दा उठाइए। अक्साई चीन के बारे में कभी मीडिया बोला नहीं, नेपाल की चीजों के बारे में कभी मीडिया बोला? अभी हम लोग नेपाल से लोग यहाँ भारत से लोग नेपाल में आंख बनवाने जाते हैं, कितने लोग आंख बनवाने नेपाल में जाते हैं? बहुत सारे लोग जाते हैं। तो क्या कहते हैं लोग, नेपाल वाले, यहाँ के लोग, नेपाल में बहुत अच्छा डॉक्टर है, कुछ नहीं है, भारतीय सब डॉक्टर जाके यहाँ पर बैठा हुआ है। अरे समझ में, भारतीय डॉक्टर जाके यहाँ पर ज्यादा पैसा से बैठा हुआ है, यही लोग क्या करता है, वर्क करता है, यही लोग आंख बना के भेजता है। इसलिए वहां पर कहा जाता है कि जाओ वहां पर आंख बनवा के आओ। तो आंख बनाना आपके भारत से बढ़िया डॉक्टर कहीं नहीं है बच्चों, लेकिन तब है कि आपके भारत में पैसा मिलेगा तब तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर वगैरह लोग रहेंगे। यहाँ तो पैसा नहीं, यहाँ तो पैसा नेताओं को दिया जाएगा, यहाँ एक देश के अच्छे नागरिक को पैसा नहीं दिया जाएगा। समझ में, इस तरीके से कहीं ना कहीं आप जो है पिछड़ रहे हैं। यहाँ पर उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है ये नेपाल की, भारत की। या चाइना नेपाल को कोस रहा है, ले पूरा ले। इससे पहले नेपाल को कौन कोस रहा था? अमेरिका वहां पर सैन्य अड्डा बना दिया था। आप लोगों को जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे आप लोगों को। अमेरिका जब सैन्य अड्डा नेपाल में बनाया था तो नेपाल को 120 डॉक्टरों की टीम दी थी,
अमेरिका बोला था कि ये लो डॉक्टर, उसी समय से वहां पर नेपाल में अच्छा आंख होने लगा। वो सब डॉक्टर कहाँ से आए हैं? अमेरिका से। अब चाइना कहता है कि काम कर ली, ले ले जगह हमारा के दे दी है, काला पानी वाली ये बोलो, समझ लो। चाइना की नीति इतनी तगड़ी है कि मत पूछो। अच्छा, आप विकसित कर रहे हो किस चीज को? यहाँ पर कोई पढ़ाई को विकसित कर रहा है? यहाँ पर अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन, नेशनल रिलेशन पढ़ाओ बच्चों को, तो लोग कहेंगे ये सब पढ़ी थी क्या होगा? आप परीक्षा में बैठ रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तू लोग कह रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस कहो। इंटरनेशनल रिलेशन, नेशनल रिलेशन पढ़ लो कि नेपाल से उत्तराखंड के का रिलेशन बा, नेपाल से भारत के का रिलेशन बा, तब कहां से तारा से क्वेश्चन है एग्जाम में? नहीं है आउट ऑफ सिलेबस में कहते हैं कि घूसे पे नौकरी लागी। अरे भैया पहले पढ़ो, उसके बाद देखो, पहले पूरा पढ़ लो और उसके बाद एग्जाम देने जाओ। अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ के आओ तब तो कहना आप समझ में। लेकिन नहीं, हमारी देश की युवा पोखरा में नहाएगी, हाँ, हमारी देश की युवा बारिश में भीगते भीगते, बस हमारे देश की युवा 2 लाख में आईपीएस बन जाएगी। यहाँ पर 4 गो एग्जाम निकाल कर होगा, आईपीएस नहीं बन रही है, 2 लाख में आईपीएस। उसको पता चलता तो ससुराल 4 लाख देके डीएसपी बन जाता है। वो हमको लग रहा है कि 5-6 लाख देके डीएसपी बन जाता, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उसको बना देता है। राष्ट्रपति के चेयर पे कहता है हटो, हम नए राष्ट्रपति हैं भारत के। अरे समझ में, तो भारत देश का क्या ही कहा जाए, अजीब अजीब हाल है भारत देश में। तो इस तरीके से युवा, अब देखो चाइना की नीति और आपकी नीति बहुत पीछे। चाइना की नीति पता है, चाइना आज से 90 के दशक में और 80 के दशक में चाइना पहले एजुकेशन पे काम किया। चाइना पहले घर घर पे एजुकेशन पहुंचाया। चाइना पहले घर घर में स्कूलिंग सिस्टम मजबूत किया है। यहाँ सरकारी स्कूल में जाओ ना, एगो ऐसे गोड़ फेंक के बैठल बा, एगो होने जाके बतिया होता है, हाँ खाना खा लिए, अच्छा खा लियो, आवत तो खाई नदी बैठ के आई बड़े या खाना खिया पढ़ावे। ये तो सरकारी स्कूलों का सिस्टम है। अब इस सिस्टम से आपके बच्चे क्या सीखेंगे? आप कौन इंग्लिश जाता पता रही, सर जी बतिया तो सुन लिया, अब तो क्या सीखता है बताओ? ये है आपके देश की सिस्टम, ये है आपके देश की युवा। चाइना 80 के दशक में क्या किया, पहले ससुरा इतना ना एजुकेशन पावरफुल किया वहां पर, उसके देश के छोटे छोटे बच्चे पढ़ गए और सारे बच्चे वहां के शिक्षित है। कितना ना स्कूलिंग सिस्टम मजबूत किया वहां से। यहाँ के स्कूलिंग सिस्टम, टीचर बहुत है, पढ़ाई कुछ नहीं। यहाँ के वहां के टीचर वहां से प्राइवेटीकरण कर दिया, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ टीचर 10 बजे जाएंगे तो कह देंगे तनी 5 गुरन यहाँ ट्रेन के पटे एथी गिर गुरला हो, सिग्नल गिर गुरला, 4 गो ट्रेन पास करा दिलो साथ आज में तनी चल गुरन यहाँ हमारा वाइफ की तबीयत खराब हो जा। 9 बजे मतलब 9-1 नहीं होना चाहिए, 9 मतलब 9 और 9-1 हुआ, आज का सैलरी खत्म, जा आज का पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत दिन काम भी करो, पैसा भी नहीं मिलेगा। काम भी करना है, समझ लो। बहुत चाइना की नीति एकदम तगड़ी है, लेकिन आपके भारत की नीति ससुर आज तक हमको ही नहीं समझ में आया। तू लोग क्या समझोगे यहाँ की नीति क्या है? यहाँ के लोगों का पूरा डायरेक्शन नहीं समझ में आया। सही बात है, सही बात है। तो शिक्षा ही सबसे बड़ा, देखो दुनिया का सबसे बड़ा कोई पार्ट है तो शिक्षा है। अगर इस धरती को, इस भारत देश को नंबर 1 स्थापित करना है, शिक्षा यहाँ सबसे होना चाहिए। इंटरनेशनल नेशनल रिलेशन से लेके हर बच्चे को अपने देश का इतिहास, हर बच्चे को अपने देश का अनुच्छेद, संविधान, हर बच्चे को अपने देश का भूगोल पढ़ना होगा, हर बच्चे को साइंस पढ़ना होगा, हर बच्चे को हर चीज से एकदम पूरा एकदम फेस टू फेस मिलना होगा। तब जाके आपके देश की जनता और देश की पूरा सिस्टम व्यवस्था सुधरेगी और तब जाके आप लोग भी गर्व करिएगा कि हाँ हम भारतीय हैं। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। आज भी भारत की स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है। अरे समझ में, तो आप लोग चाइना और नेपाल को समझे आप लोग। अब इसी तरीके से चाइना अभी म्यांमार को रख दिया है। चलो उधर 7 सिस्टर में पहुंचते हैं तो आप लोग को उसका रिलेशन समझा देंगे। अभी चाइना ना का समझे ना आप लोग नीति, चाइना की नीति बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी। चाइना से हम लोग कोसों दूर नहीं है, अरबों खरबों दूर है। चाइना हमसे हम लोग बहुत पीछे हैं बच्चों, समझ लो।
म्यांमार का वो तो हम लोगों का ये है, यहाँ पर क्या कहते हैं इसको? हाँ, यहाँ पर पेप्सू जो है वो नदी है, कोकोस चैनल, कोकोस द्वीप, ऐसा समझ में। ये कोकोस द्वीप दहेज में दिए थे म्यांमार को, कौन? नेहरू जी। यही सोच चाइना को बेच दिया है, और चाइना यहाँ पर लगा दिया, सब इधर हम लोगों का श्री हरिहरकोटा और इस सब का ध्यान रख रहा है, और हम लोग भी सोच नहीं रहे। बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है हमारे समाज में, समझ लो। इस समस्या हमारी तब तक नहीं मिटेगी जब तक से देश का हर एक युवा नहीं पढ़ेगा। और देश का युवा पढ़े कहां से? कहां से पढ़े? 1 लाख 2 लाख रुपया पेमेंट है, कौन पढ़ेगा? रिलेशन पढ़ने के लिए आप जाओगे तो 1-2 लाख रुपया पेमेंट लगेगा आपको। पढ़ पाओगे आप? ये सब सीधे यूपीएससी के एस्पिरेंट को पढ़ाया जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन आपको मिलवाया जाएगा। लेकिन आप उतना अब जो गरीब बच्चे हैं, 1-2 लाख रुपया भेज छोड़ो ना, 50,000 रुपया 10,000 रुपया देने लगे क्या? 10,000 रुपया नहीं देगा कोई पढ़ने के लिए, समझ लो। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग पढ़िए, और हम लोग प्रयास करते हैं आप सभी लोगों को और बेहतर से बेहतर बनाना मेरा काम है। भारत के हर एक कमी, हर एक अच्छाई को बताना मेरा काम है। भारत की जनता जिस दिन शिक्षित हो गई उस दिन कोई पछाड़ नहीं सकता हम लोगों को। इस सब मामलों में हम लोगों को शिक्षित बनना बहुत जरूरी है। कार्य समझ में? इस तरीके से चाइना की नीति को अपनाए थोड़ा। अब देखो, अब यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि कौन कौन से वहाँ कौन कौन दर्रा मिल गया हमको? कौन दर्रा मिल गया? लेपुले। कौन दर्रा मिला हम लोगों को? अब देखो, अब यहाँ पर अब इधर आ जाओ, धर्मा नीति मान। कौन कौन? धर्मा नीति, ठीक है। 3 दर्रे और, यानी कि पूरे उत्तराखंड में कितने दर्रे? 4। लेकिन सबसे अच्छा दर्रा कौन है? लेपुले। ये सब इतना पहाड़ी पे ऊंचा है ना कि इधर नहीं जा सकते हम लोग। दर्रा जाने आने के लिए रास्ता है, लेकिन जाना मुश्किल है। अगर आप चाइना में न जाओगे, चाहे अगर इधर से नेपाल जाना चाहते हो तो किस दर्रे से? लेपुले। किस दर्रे से? कौन से दर्रे से? और 3 दर्रे, धर्मा, सब बोलो फिर से एक साथ। ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। जब पढ़ाते टाइम पे तो लोगों को एकदम तेज आवाज, हम पढ़ाते हैं तो एनर्जी खर्चा होता है। अब तू लोग बोलो, कोई दिक्कत है क्या? इन दर्रों से हम लोग जा सकते हैं चाइना में? ये दर्रे कहाँ जाने के लिए बनाए गए? चाइना में। कहाँ? ऊपर देखो, चाइना ही में जा रहा है। नेपाल बेवकूफ इधर ना है, समझ में? धर्मा नीति माना से कहाँ जाएंगे? अच्छा, धर्मा नीति माना से नेपाल जाएंगे। आंख में कोर फूटा है, दिखाई नहीं दे रहा ऊपर चाइना है, हैं? ऊपर चाइना इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है बेवकूफ सब। ऊपर कौन सा देश है? चाइना है। इधर कौन कौन है? धर्मा नीति माना। बोलो एक बार, धर्मा नीति माना। यही कौन है? लेपुले। ऊपर देखो, यहाँ पर कौन पर्वत? कैलाश। कैलाशपति है वो, ठीक है। कैलाश इधर ही से जाया था, इसी से माना से। माना के ऊपर जाओगे ना, धर्म नीति माना के, तो वहां पर कैलाश पर्वत मिलेगा। ये कैलाश कहाँ है? चाइना में। अब भारत की नीति देखो, अगर ये कैलाश अगर रहता कहाँ पर? पाकिस्तान में, तो मुंह में नोच लेता सब। चाइना में है तो अब नहीं कहता है लोग। अब यहाँ के देश के जो महानुभाव बैठे हुए लोग, आपके देश के जो धर्म के रक्षक हैं, वो लोग नहीं कहते हैं कि चलो कैलाश पर्वत पे से शंकर जी को उठा लेते हैं। अच्छा, शंकर जी का जो कैलाश पर्वत जहाँ से, वहां से हम लोग को दो। चाइना भी समझता है कि अब मांग ही नहीं रहे तो हम कहाँ से दे। चाइना भी कहता है कि कैलाश पर्वत ठीक है मेरे पास है, आइए ले जाइए। नहीं जाता है भारत के लिए। ये पाकिस्तान में रहता है ना, तो मुंह में नोच लेता उन लोगों का जाके। तो पाकिस्तान में हमारा कैलाश पर्वत पाकिस्तान कैसे ले लेगा? हमारा बेटा है जब चाइना के पास, जब ले लो चाइना से, ठीक है। तो भारत की भी नीति, भारत की विदेश नीति यहाँ छीड़ हो रही है। विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है यहाँ? सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। आपके मुंह पे तमाचा है, विदेश मंत्रालय के मुंह पे तमाचा है कि विदेश मंत्रालय रह के भी कुछ नहीं कर पाता। यहाँ पर सबसे बड़ी शक्ति है विदेश मंत्रालय की, और विदेश मंत्रालय की शक्ति यहाँ छीड़ हो रही है। इससे सबसे बड़ा काला पानी, और दूसरा ये
जो है कैलाश पर्वत है। आप कैलाशपति पे शंकर जी कहते हैं, शंकर जी कैलाश पे रहते हैं। ये सब देवघर होगा, ये सब मामूली चीज है। असली शंकर जी कहाँ रहते हैं? हाँ, तो भाग के देता है तो जाना तनी ले लो, कैलाश पर्वत ले वो भारत में मनावे के परी जाना। चाइना मना दी बढ़िया से हुई। कौन? उसे मतलब नहीं है। आप कहते हो ना कि शंकर जी कहाँ रहते हैं, तो जाइए लाइए। हिम्मत है अभी कहें ना जटावा पान ले कोसी नदी के पनिया सुखा जाओ है। अभी उसका कुछ नहीं है, सब बकवास, सब बकवास है। तू लोग को नदी समझा दिए तब भी अभी शंकर जी के जटवे लोग था। बूढ़ पुरानिया लोग हम लोगों को ऐसे पढ़ा दिया था बच्चों, हम खुद को भी कहते हैं। जब हम लोग बचपन में थे तो पुरानिया लोग कहावत कहता था कि शंकर जी के जटाओं में से गंगा जी बड़ी और काली माई उनकर रहती हरी भवा हो, काली माई को ससुर हो। जानते हो एक दिन हमको एगो पुरानिया से बहस हो गया, बड़ी अच्छे व्यक्ति थे। तू बोले ना कि काली माई उनको पूरा रामायण जाने ले, तो आके हमको समझा रहे थे, कह रहे थे कि देवी देवता हमारे भारत के रक्षक हैं। आज के जमाने में बताओ मोदिया के बस के बात बहो, देवी देवता हमारे भारत के रक्षा करते हैं। शिक्षा देखो, शिक्षा में सरस्वती जी एकदम सर्वपरिवारी। कहली कि बाबा एगो हमारा क्वेश्चन बा, बोलो बोलो। कहली कि सरस्वती जी केकरा से शादी कैले रही आ उनकर पिताजी के नाम? अब कहत उनकी ऐसे कह रहे पढ़ ले बड़ा इतिहास भूगोल तो जानता अपने आप को बहुत बड़का शेर समझो तोड़ो। अब तोड़ो तू हमारे से सरस्वती जी के तू पति के नाम बाबू के नाम जाने? कहने कि ना तनी बता दो। तू ढेर जान ला, तू ढेर को अरखी में बड़ा पढ़े लिखे वाला। कहनी गजब भाग लिया, तो मैंने हम अरखी में नहीं थी, बता दो। हम कहनी शंकर जी के क्या से पैदा हुए रही, बता दो। शंकर जी के पापा के नाम का बताओ। अच्छा ई तू हमारे से बता दो सरस्वती जी के जन्म कब हो रहे आ सरस्वती जी केकर पुत्री हड़ी आ केकर पत्नी हड़ी? ठीक है। अच्छा जब सरस्वती बच्चों, मेरा ये कहना है, एगो लिखा था अभी हमारे फेसबुक फ्रेंड है एगो, तो एगो लिखा था कि आज से 7000 वर्ष पहले एक बना पुल जिसका नाम है राम सेतु, वो समुद्र में लीन हो गया। ठीक है, तो हम उसको लिखे कि 7000 वर्ष पहले आज ये पुल बना, तो उससे पहले वो जब खाली समुद्र रहे तो उसको एक फोटो डाले। हम बोले कि तब ई क्या था, आज से लगभग लाखों वर्ष पहले बना है। अब बेचारा देख के या कमेंट कुछ नहीं किया है, तो ई क्या था। अब हम देखा था कि पोस्टों में डिलीट कर दिले। हम बोले कि क्या है बताइए, आज से लाखों वर्ष पहले क्या बना है यहाँ पर? बोल ही नहीं रहा। कहीं वो राम सेतु नहीं आदम सेतु है, वहां से आदम लोग गए थे। ऐसा में राम सेतु बगवाए हो, जितने भी लोग आपके सिंधु सभ्यता के बाद लोग आए हैं ना, आपको बेवकूफ बनाने के लिए राम सेतु बनाया है इधर। कुछ नहीं, आदम सेतु राम सेतु हमारे पास नाम नहीं रखना इसका, राम सेतु नहीं है। वही ना। अच्छा एगो गाना भी इस पे निकाल दिया लोग, 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। ससुरा ये 7 गो समुद्र पैदा कहाँ से कर दिल? पूरा विश्व में पहले 4 गो समुद्र रहे, अब एक खखोर ककार के एगो दक्षिणी महासागर बन गइल बा, 5 गो महासागर हो गइल बा। तो ये 7 गो समुद्र पार कहाँ कर दिल? आ गोइल कहाँ दिया? श्रीलंका। ये तो ससुरा एको समुद्र के बढ़िया से निकल गए। तो यहाँ पर श्रीलंका जाए खातिर पहले इंडिया से पहले चाइना कोई रहेगा, और चाइना से प्रशांत महासागर में उतरल, तब हेने आगे काती में उतरल, आर्कटिक में, तब अटलांटिक में, तब दक्षिण में, तब हिंद में, हेने चल रहे पूर्वी या पश्चिमी दोनों प्रशांत महासागर लागने रहेगा। साला कभी बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी गाना लिख देता है, लड़का लड़की सुन के खूब डांस करता है। 7 समुद्र पार, बाप रे बाप, गजब हाल है एकदम। बेवकूफ कितना बनाया जाता है देश की जनता को, बाप रे गजब हाल। इस तरीके से बच्चों, हाँ बच्चों को तो अच्छा ही लगेगा। चलो उत्तराखंड में कितने जिले टोटल? 13 जिले। उत्तराखंड में तो टोटल कितने जिले हैं? 13।
टोटल 13 जिले। यहाँ की जनसंख्या 1.22 करोड़, 1.22 करोड़। ठीक है, यहाँ की जनसंख्या अभी कितनी हो गई है? 1.22 करोड़। आ रहे समझ में? ठीक है, यहाँ का क्षेत्रफल 53,400 कुछ है, 53,462, 53,462, 1.22 करोड़ हो गया। हाँ, सबसे बड़ा जिला चमोली, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला का नाम चमोली। किस रेजिमेंट में स्थित है? कुमाऊं में, कुमायूं में। किसमें? चमोली, चमोली सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला का नाम बताइए। चमोली। क्या नाम है? चमोली। कोई दिक्कत? क्या बाबू? तो लोकसभा में क्या दे रहे हैं सीट? चलो हो गया, चमोली हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला का नाम बताइए। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य है? उत्तराखंड, 20वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य है? 20वां। जनसंख्या की दृष्टि से 20वां राज्य है भारत का उत्तराखंड। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 27वां राज्य है भारत का उत्तराखंड जो है। उत्तराखंड कौन सा राज्य है हम लोग का? 27वां राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। कौन सा? 9 नवंबर 2000 को। कौन से राज्य के रूप में? 27वां राज्य के रूप में। कौन से राज्य के रूप में? 27वें राज्य के रूप में। किसका गठन हुआ? उत्तराखंड का। किसका? उत्तराखंड का। जनसंख्या की दृष्टि से 20वां। ठीक है, वहां का क्षेत्रफल 53,483, 53,483 यानी कि 53,400 कितना है? 83, 53,483। लेकिन ससुरा इत्तेफाक है कि यहाँ पर 46,046 क्या है? पर्वत है। ऐसा समझ में? समझ लो 46,000 कुछ पे क्या मौजूद है यहाँ पर? पर्वत। मात्र यहाँ पर मान लो तो स्थल कितना मौजूद है? 700 पे। सबसे ज्यादा पहाड़ कहाँ मौजूद है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड कैसा इलाका? पहाड़ी इलाका। साक्षरता यहाँ की पढ़े लिखे की जनता 78.84%, 78.82% यहाँ की जनता पढ़ी लिखी है, साक्षर। 13 जिले। सबसे बड़ा जिला चमोली। सबसे बड़ा जिला चमोली में किस चीज की खेती? फूलों की। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में? सुंदरलाल बहुगुणा। किस जिले में? गढ़वाल। किस जिले में? यही ना उसमें दिया है ना, गढ़वाल जिला। हाँ, पेड़ को पकड़ के सब लोग चपक गया था। चमोली जी। जनसंख्या की दृष्टि से 20वां राज्य है और 27वां राज्य गठित हुआ 9 नवंबर। ये पर्वत है वहां पर, इतना वर्ग किलोमीटर, 46,066 लगभग क्या है वहां का? पर्वत वर्ग किलोमीटर में, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? किलोमीटर स्क्वायर कह सकते हैं। किस चीज के बारे में? केदारनाथ सब घूमने का इलाका है। यहाँ की जनसंख्या 1.22 करोड़, माने 1,22,000। तो 2011 में यहाँ की जनसंख्या थी 80 लाख, यानी कि अब यहाँ की जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 20 लाख बढ़ गई। हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है, वो 12 साल का लगता है। हाँ, 9 नवंबर 2000 को
उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को। कब अलग हुआ? 9 नवंबर 2000 को। कौन अलग हुआ? उत्तराखंड। किससे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो उस समय ये खंड हो गया, तो इसी से इसका नाम क्या पड़ गया? उत्तराखंड। आया समझ में? इसी से इसका नाम क्या पड़ गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड में आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर मंसूरी। ठीक है, वहां पर ऋषिकेश, वहां पर देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, सारा चीज वहां पर मौजूद है। रानीखेत, नैनीताल, सब कहाँ लिए? घूमने के लिए। ये एरिया बताओ कहाँ लिए फेमस है? कुमायूं। और ये एरिया गढ़वाल। यहाँ की रेजिमेंट है जो अभी सेना में काम करती है। सबसे पहले वीर चक्र कुमायूं रेजिमेंट, सबसे पहले शौर्य चक्र, वीर चक्र सबसे पहले इन्हीं लोगों को मिला था। कौन को? कुमायूं रेजिमेंट। देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क और पहला जिम कार्बोनेट। जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क कहाँ है? कुमायूं में। किस इलाके में है? ऐसे में इसका सबसे बड़ा इलाका गढ़वाल का, छोटा इलाका कुमायूं का। यहाँ पर नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी वगैरह सब चीज यहाँ पर घूमने वाला है। जो गाना शूटिंग हुआ था आप लोग को याद आ रहा है ना? पंछी सुर में गाते हैं, भौरे गुनगुनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इधर ही सब मूवी यहीं पर शूट हुई थी उत्तराखंड में। ठीक है, आप सभी लोग जाके उस मूवी को देखिएगा तो उत्तराखंड के बारे में बहुत पता चलेगा। हमारा मेरा फेवरेट गाना है ये, बहुत मस्त लगता है, मेरा फेवरेट सॉन्ग। ये गाना हम इसलिए भी सुनते हैं क्योंकि इन लोगों का सबसे ये मूवी जो है उतना नहीं देखे हैं, लेकिन ये गाना हम सुने और इस गाना को हम बहुत पसंद है। ठीक है, और वहां पर ये वन अनुसंधान केंद्र है वहां पर देहरादून में। ITI इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पर सब चीज मौजूद है देहरादून में। देहरादून में आपका जो है यहीं से नक्शा वक्शा पारित होता है। नक्शा वक्शा जो बन के आता है सब देहरादून से बन के आता है आपका सारा चीज। ठीक है, रुड़की में IIT केंद्र है, वहां पर IIT का, वहां पर सब लड़के पढ़ने वढ़ने जाते हैं रुड़की में। दिल्ली से इसको हटा के उत्तर प्रदेश से हटा के इसको उत्तराखंड राज्य बना दिया है। ऊपर कैलाश पर्वत मौजूद है। यहाँ पर 4 दर्रे हैं। पहला दर्रे का नाम बताओ कौन है? लेपुले, धर्मा, नीति, माना। धर्म से नीति मान लो। लेपुले कह रहा है कि धर्म से नीति को क्या कर लो? मान लो। धर्म से नीति को मान लो, तभी जाओगे कहाँ पर? कैलाश पर्वत। तो कैलाश कहाँ है? चाइना में। ला सकते हो आप लोग? चलो कोशिश। यहाँ पर जब तक से युवा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, भारत की स्थिति दिन प्रतिदिन और दयनीय होती जाएगी। युद्ध होना जरूरी है। देखो, यहाँ पर युद्ध होना बहुत जरूरी है। आपके सब हथियारों में जंग लग गए। हम तो चाह रहे हैं कि भारत में युद्ध होगा तो हम लोग पहले जाएंगे। युद्ध होगा तो लड़ने इसलिए भी जाएंगे हम लोग, अपना सपना पूरा करा जाएगा। चलो एक मूवी देखे हो, मंजूर है देश को, देश से लड़ते हुए, देश के लिए लड़ते हुए अगर मर जाए तो इसके लिए गर्व महसूस है। मरना है, देखो मरना है तो देश के लिए मरो, मरना है तो वतन के लिए मरो। अगर जीना है तो वतन के लिए जी, अगर कुछ करना है तो वतन के लिए करो। ऐसा में अगर गांव में हो, एक शहर में हो, एक कस्बे में हो तो गांव के लिए करो, कस्बा के लिए करो, कुछ भी करो लेकिन देश के लिए करो। समझ लो, दुनिया में जी रहे हो तो देश के लिए जी। अगर देश के लिए तुम जियोगे, एक न एक दिन तुमको अच्छा बनने से कोई नहीं रोक सकता। आई लव आवर कंट्रीज। भारत रत्न मिले या ना मिले, लेकिन जिस दिन मर के जाओगे तो देशभक्त कहलाओगे, गद्दार नहीं कहलाओगे। ऐसा में देशभक्त बन के रहो।
और यहाँ से अभी बहुत सारी चीजों से पर्दाफाश होने वाला है हम लोग। अभी नक्शा पढ़ रहे हैं ना, अभी देश के एक एक चीज से उठाएंगे, अभी देश के एक एक चीज का मुद्दा उठाने वाले हैं, समझ लो। चिंता नहीं करना, बस आप लोग पढ़ते रहिए। अभी देखिए आप लोगों को चीजों को कैसे एकदम उठाते हैं बच्चों। यूपीएससी का कोर्स करने से एक चीज तो फायदा मिला, साला छतिया जो है ना गर्व से एकदम चौड़ा हो गया। कल आपके भोजपुर के दरोगा को वहां पर मुंशी था, उसको औकात दिखाया है कल जाके, उसको बताया कि एजुकेशन कितना पावर होता है, एजुकेशन में कितना पावर होता है। नहीं गए लोग, वहां बनवाना था आचरण मेरे दोस्त का, जैसे जॉब में, तो गए लोग तो क्या बोल रहा है, नहीं सुनो ना, आचरण लेके गए, वो जरूरी था, कल ही उसका वहां पर पोस्टिंग है, ये जाना है दिल्ली में, उसका कल ही है इंटरव्यू, तो आचरण का जरूरत था। गए तो बोल रहा है कि कल ले जा, बोले कि कल मॉर्निंग में उसका गाड़ी है, आज ही हमको चाहिए। तो बोला कि तब दो पैसा। कभी क्या, फिर से एक बार बोलिए। तो पैसा लगेगा, कभी कितना लगेगा, कहते 1,000, कभी 1 भी रुपया नहीं देंगे। तब बोला कि नहीं दीजिएगा, जाइए कल आइएगा, हम नहीं बनाएंगे। ना बनेगा, कहीं यही बताओ कि ना बनेगा। अब वो आज ही कह रहे थे, अब आपको क्या ठीक है, बनेगा कि ना बनेगा ये बताओ। पहले कह रहा कि नहीं बनाएंगे, बोलने का ढंग सीखो। कहीं बोलने का ढंग आप हमको सिखाइएगा, बोलने का ढंग है हमको सिखाइएगा बोलने का ढंग। आप पहले ढंग सीखिए। आप पैसा मांग रहे हैं, अभी आपको पता है कितना बड़ा जुर्माना है? तुमको ये नहीं पता है तुम पैसा मांग रहे हो, किससे पैसा मांग रहे हो, समझ में आ रहा है तुमको? बेवकूफ इंसान। वहां पर पूरा तो मेरे दोस्तों को छोड़ झगड़ा हो गया, झगड़ा अभी ये गलत है। बहरिया आके ठीक है 10 मिनट रुक गए बाहर, विधायक के पास फोन लगाया, विधायक के पास फोन लगाया, बोले कि विधायक जी ऐसा ऐसा है। बोले कि बात करो, कौन है? बोले कि लीजिए संदीप तिवारी नाम का। उसको प्रणाम भी नहीं किया विधायक को, एसपी तक प्रणाम करता है। इसकी हिम्मत हो गई कि विधायक फोन करे तो प्रणाम ना करो। ठीक है, आपके पास पावर है, आप देख आया, निकाल के एग्जाम आया हो, बिहार पुलिस के एग्जाम निकाल, कितना बड़का 30 मार्क खान नहीं बन गए हो, दरोगा हो तो क्या हो, औकात में रहो। कहीं 1367 अकॉर्डिंग टू 1367 अपराध है आप किसी से जुर्माना, किसी से भी कोई मतलब पैसा लेना। कह रहे कि आप हमको सिखाइएगा कानून, हमको नहीं, तू हमारे सिखाइएगा कानून। कितना तो पढ़ लो, इंटर पास होकर से बेसी। कह रहे आप ज्यादा जानते हैं, आप लोग करेंगे, हम ज्यादा नहीं जानते हैं, आप हमको कानून सिखाइएगा। कितने अनुच्छेद होते हैं बताइए तो जरा। पहले पढ़िए जाके, और इससे भी बड़ा पोस्ट हो जाएगा। जाके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़िए मेरे YouTube चैनल से, ठीक है? अरे समझ में नहीं मिले तो कहिए, नहीं तो आईपीसी का धारा पढ़िए, सीआरपीसी का धारा पढ़िए जाके, आप हमको सिखाइएगा। जो लड़का यहाँ पर 90,000 95,000 फी दे के पढ़ रहा है, उसको आप सिखाइएगा धारा। क्या कर लीजिएगा, बहरिया के क्या कह रहा, करे पैसा नहीं मांगा तुम, नहीं मांगे पैसा, कहने रुको अभी रुकिए। विधायक जी से क्या कह रहे हैं, नहीं बात करेंगे ना करो बात, ठीक। डीएसपी उधर से आया, अशफाक अख्तर अंसारी, कौन है रे, निकल बाहर निकल, ये है, कहने हाँ यही से सर। अरे बेहुदा कहीं के कमीना कुत्ता, तुम काहे मांगा इसे पैसा? अभी का अभी इसका बना के दो, अभी फोन लगाया बड़ा बाबू पर, इसको अभी सस्पेंड करिए, यहाँ से निकलिए जल्दी अभी यहाँ से। ये क्या समझ रहा है अभी युवा के शक्ति को? सब देख रहे हैं ना, कौन खड़ा है तुम्हारे, तुमको पता है? इस एरिया के टीचर है ये लोग, अपने लिए लोग बहुत कुछ किया है। वाकई में उनसे हम लोग का जान परिचय, बबन यादव जब जुड़ाव थाना में थे ना, उसी टाइम से हम लोग का थोड़ा रहा था, पूरा उखाड़ का बार दिया उसको, चले गए वहां से, सस्पेंड हो गए। उसी समय आया बड़ा बाबू, सस्पेंड करके भेजा। जीवन तो आप जीवन नहीं, आप धारा सिखाइएगा हमको। लास्ट में क्या कहना है, आप छोटी छोटी बात के लिए बताइए, औकात में बोलो अभी नहीं, ये बतिया पहले रहता था ना, आगे डीएसपी सर क्या कह रहे हैं, आप ही के साथ नहीं हुआ, बताइए। एगो पुलिस कर्मी आया था वहाँ का, क्या कहते हैं, कटिहार का, उससे 10,000 रुपया लिया है, बताइए जरा। बोले तब तो एक एकदम 1,000 दर्ज, अब तो जरूरी है बच्चों। पावर यही है, पावर का इस्तेमाल
समय पे होना चाहिए, हर जगह पावर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और पावर का इस्तेमाल जब समय पे करोगे ना तो वहाँ पर आपकी शिक्षा दिखाई देगी। और शिक्षा का इस्तेमाल वहाँ करो जहाँ जरूरत है, सब जगह नहीं। हम लोग सब जगह नहीं बोलते हैं, बस जहाँ बोलना होता है वहाँ पर बड़े बड़े लोग का पैंट ढीला हो जाता है, समझ लीजिए हम लोगों के सामने। लेकिन हम लोग ज्यादा इससे बात नहीं करना चाहते कि क्या ही मतलब आपके पास एजुकेशन है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कहीं भी आप बकते चलिए कुछ भी क्या। चलो बच्चों यही छोड़ते हैं, चलते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तू लोग को भी इसीलिए इतना मजबूत बना रहे हैं, किसी तू लोग को पढ़ा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। रुआ दिया तो तू लोग रुआ दोगी, रुआ के भेज देंगे उसको। सब लोग उत्तराखंड का पूरा पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। कहाँ गया ये? जानते रहे कोनो आड़ी नडी से भेंट भइल बा।